स्टूडेंट, इफ यू क्वालिफाई नीट यूजी 2026 और एमसीसी के माध्यम से आप एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारा काउंसलिंग प्रोसेस बताने वाली हूँ, वो भी लाइव एमसीसी ऑफिशियल पोर्टल पर। जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको वेबसाइट खोलना है, कैसे उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, कैसे आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कैसे वहां पर आपको अपनी फी पे करनी है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको अपनी सीट को लॉक करना है। ये सारे प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ ताकि आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस बड़े आसानी से फिल कर पाएं। ऑफिशियल एमसीसी काउंसलिंग फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको वही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यूज करना है जो आपने नीट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल किया था, और आपको अपना एमसीसी काउंसलिंग फॉर्म खुद से भरना चाहिए। आपको किसी भी ब्रोकर का, किसी थर्ड पार्टी का या फिर किसी साइबर कैफे का हेल्प नहीं लेना चाहिए ताकि आपकी जो जानकारी है वो सुरक्षित रह सके और आप किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। फॉर्म में मांगे जाने वाली जानकारी अपने मेन डॉक्यूमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही भरे ताकि आपको आगे जाकर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती हैं। आपको एमसीसी की साइट हमेशा ऑफिशियल पोर्टल से ही खोलनी चाहिए। आपको एमसीसी साइट पर दिखाई जाने वाली किसी भी एडवर्टाइजमेंट या फिर किसी और वेबसाइट को क्लिक करने से बचना चाहिए ताकि आप किसी भी फर्जी वेबसाइट का शिकार ना हो। तो सबसे पहले आप अपना फोन या लैपटॉप में अपनी ब्राउजर साइट को खोलें और वहां पर एड्रेस बार में टाइप कीजिए mcc.nic.in। अब आपके सामने एमसीसी का होम पेज खुल चुका होगा और वहां पर आप यूजी मेडिकल पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हुआ होगा जहां पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। वहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगी, आपको उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आपको आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करना है। तब आपको कॉन्सेंट फॉर्म फॉर काउंसलिंग पर्पस जो है वो अपीयर हो जाएगा, जहां पर ऑलरेडी आपको आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही होंगी। आप अच्छे से अपनी सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लें और अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन सही लग रही है तो आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपका मेन पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। अब आपको एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड बनाना होगा जिसमें आपको कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, न्यूमेरिक नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर को यूज करके एक यूनिक सा पासवर्ड बनाना होगा जो कि लेटर ऑन आपके लॉगिंग और लॉक इन प्रोसेस में भी यूज होगा। अब आपको नीचे दिए गए एक सिक्योरिटी पिन को जो है फिल करना है, उस पर क्लिक करना है। तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या रजिस्टर्ड ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। देन आप उसको ओटीपी को फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपको अपनी रेस्ट इंफॉर्मेशन भरनी है, जैसे आपको अपनी कैटेगरी भरनी है, रिलीजन भरना है, नेशनैलिटी भरनी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी है। आपको ये सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरनी है क्योंकि आपकी ये सारी डिटेल्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान चेक किया जाएगा। आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तब आपके पास कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पर आपको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स दिखाई देंगे। जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, आपको जो है क्वालिफिकेशन फॉर्म दिखाई देगा, आपको अप्लाई फॉर सेक्शन दिखाई देगा, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, देन प्रीव्यू, देन फी पेमेंट ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अब आपको एक एक फॉर्म को जो है क्लिक करना है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे जहां पर ऑलरेडी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही होंगी। आप यहां पर अपनी कैटेगरी, अपनी नेशनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते और बाकी आप सारी डिटेल्स भर सकते हैं। आपका जो फी होगा वो डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन आपको अपने क्वालिफिकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है जहां पर आपको अपनी 12th की डिटेल्स मेंशन करनी है कि आपने 12th को किस ईयर में पास आउट किया, आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, आपके सब्जेक्ट्स में क्या क्या मार्क्स आए थे, आपका कौन सा बोर्ड था। ये सारी डिटेल्स आपको अपने क्वालिफिकेशन फॉर्म में मेंशन करनी होगी। देन आपको अप्लाई फॉर सेक्शन पर क्लिक करना है जहां पर आपको काउंसलिंग कैटेगरीज दिखाई दे रही होंगी कि आप ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई कर रहे हैं या आप कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं। तो आपको सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी को चूज करने से पहले सारी उनकी फी डिटेल्स
को चेक कर लेना चाहिए, तभी आपको उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करना चाहिए। अब आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स वाले फॉर्म पर क्लिक करना है, जहां पर आपको अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस की सारी डिटेल्स डालनी है। आप किस शहर से बिलोंग करते हो, आपका पिन कोड क्या है, वो सारी आपको डिटेल्स वहां पर डालनी होगी। देन आपको क्लिक करना है बैंक डिटेल्स पर। बैंक डिटेल्स में आपसे वो कैंसल्ड चेक आप वहां पर जो है डाल सकते हो। आप वहां पर जो है पासबुक का फ्रंट पेज का फोटो अपलोड कर सकते हो, या आप बैंक डिटेल्स का जो पीडीएफ है वो आप अपलोड कर सकते हो, क्योंकि यही वो बैंक डिटेल्स होंगी जिसमें आपका रिफंड का जो पैसा है वो वापस आता है। तो आपको इस डिटेल्स को भी बहुत अच्छे से भरना है। देन आपको प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां पर आपको अपनी सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। आपको अच्छे से वो सारी डिटेल्स को चेक करना है, क्योंकि अगर एक बार लॉक हो जाएंगी डिटेल्स तो फिर आप उसको चेक जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रीव्यू पर जाकर अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक करिए, और अगर आपको उसमें लगता है कि कोई आपकी गलत इन्फॉर्मेशन भरी गई है तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज करिए। और फाइनली आप ये देखिए कि आपकी सारी डिटेल सही से भरी गई हैं कि नहीं। देन आपको जो है फी सेक्शन पे जाना है, और आपकी जो फी होगी वो डिपेंड करेगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आपने कौन सा काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो चूज किया है। देन आपको जो है अपना ऑनलाइन फी पेमेंट ऑप्शन पे आपको अलग अलग गेटवेज दिखाई देंगे। आप जिस भी गेटवे के थ्रू अपनी फी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वहां पर अपनी फी पे कर सकते हैं। आफ्टर पेइंग द फी आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर ले, और आप अपने कैंडिडेट डैशबोर्ड पर जाकर ये चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो फी है वो सबमिट हो गई है कि नहीं। देन आपको चॉइस फिलिंग के लिए जाना है, जिसके लिए अगेन आपको जो है एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। आप उसको ओटीपी को वहां पर आप डालेंगे तो आपका वो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन जो है वो शो होने लगेगा। वहां पर आपको अपने कॉलेजेस चूज करने हैं। तो बच्चों प्लीज अपने जो कॉलेजेस हैं वो जो है किसी दूसरे को देखकर मत भरिएगा। आप उसमें देखिएगा कि आपकी वहां पर हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है, उस कॉलेज का जो है फी कैसा है, वो कॉलेज जो है कितना पुराना है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी बॉन्ड प्रेफरेंसेस क्या है। ये सब चीजों को ध्यान में रख के ही आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद अब आपका चॉइस लॉकिंग ऑप्शन ओपन होता है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को सारे अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि अगर एक बार लॉकिंग हो गया तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को फिर सही नहीं कर पाएंगे। तो अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से चेक करके आप अपना चॉइस को लॉक कर दीजिए, जिसके लिए आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर एक ओटीपी आएगा। देन आप उस ओटीपी को फिल करके आप अपनी चॉइस को लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। बट अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप जरूर अपनी जो आपने फी पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट डाउनलोड कर लें। आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें, और आपने जो कॉलेजेस को प्रेफर किया है उस लिस्ट को भी प्लीज जरूर डाउनलोड कर लें, जो आपके फ्यूचर जो रेफरेंसेस में आपको काम आएंगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब प्रोफेसर गुप्ता मैम फॉर दी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स, जहाँ पर आपको जो है सेकेंड पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस का इंफॉर्मेशन आपको सारा मिलेगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।